स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। हे वत्से, संध्या के समय द्वार पर दीप जलाकर तुमने मुझे प्रसन्न किया है। जिस घर में यह पवित्र दीप प्रज्वलित होता है वहां मैं स्वयं वास करती हूँ। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि संध्या के समय द्वार पर दीपक क्यों जलाया जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है और इस पुण्य कर्म से किस फल की प्राप्ति होती है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर कथा के माध्यम से जानेंगे, जिसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में संध्या का समय था। सूर्यदेव अपनी सुनहरी लालिमा बिखेरते हुए पश्चिम दिशा में अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर आकाश में एक अद्भुत स्वर्णिम आभा छाई हुई थी। समुद्र की लहरें मंद मंद गुनगुना रही थीं और समस्त द्वारका नगरी में एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। उसी समय देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का नाम जपते हुए द्वारका नगरी पधारे। जैसे ही वे भगवान श्री कृष्ण के राजप्रसाद के समीप पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित हो रहा था। उसकी लौ स्थिर, उज्ज्वल और मनमोहक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह दीप केवल तेल और बाती से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति की दिव्य ज्योति से जल रहा हो। नारद जी के मन में इस रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि द्वारकाधीश, इस दीपक का क्या रहस्य है? नारद जी द्वारा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोक कल्याणकारी है। संध्या का दीप केवल प्रकाश नहीं है, यह अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली ब्रह्म ज्योति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से संध्या दीप जलाता है, वह न केवल अपने घर को आलोकित करता है, बल्कि अपने कर्मों, विचारों और आत्मा को भी प्रकाशित करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो इस दीपक के दिव्य रहस्य को प्रकट करेगी। हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है, जब अयोध्या नगरी स्वर्णमय शोभा से आलोकित होती थी। उस पवित्र नगरी में धर्म, सत्य और मर्यादा का वास था, जहाँ वेद मंत्रों की मधुर गूंज सुनाई देती थी। उसी दिव्य भूमि में एक अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्मशास्त्रों में निपुण ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन का जीवन ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। उसने वेद, उपनिषद, स्मृतियों, आरण्यक और ब्रह्मसूत्रों का गहन अध्ययन किया था। यज्ञ, अनुष्ठान और वेद पाठ में उसकी निपुणता इतनी अद्भुत थी कि नगर के लोग उसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते थे। परंतु हे देवर्षि, उसके पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति का मधुर रस उसके जीवन में नहीं था। वह पूजा करता था, पर केवल एक कर्तव्य के रूप में। उसके हृदय में श्रद्धा की वह आर्द्रता नहीं थी। उसके जीवन में यह कमी उसकी पत्नी सुशीला द्वारा पूरी होती थी, जो एक अत्यंत पुण्यवती, सती और भक्तिमती नारी थी। सुशीला का जन्म ही मानो भक्ति के लिए हुआ था। उसका मन हर क्षण ईश्वर में रमा रहता था। उसके नेत्रों में सदा भक्ति की अश्रुधारा झिलमिलाती रहती थी और उसकी वाणी से हर समय भगवान विष्णु के नाम की मधुर गूंज निकलती थी। सुशीला का जीवन एक अनुशासन की मूर्ति था। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में, जब संपूर्ण संसार निद्रा में लीन रहता था, तब वह उठ जाती थी। ठंडे जल से स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर के मंदिर में दीप जलाती और अत्यंत श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करती। उसका भक्ति भाव ऐसा था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी उसके हृदय में वास करती हों। जब संध्या होती और सूर्यदेव अस्ताचल की ओर गमन करने लगते, तब उसका भक्ति भाव और भी प्रबल हो जाता। वह पूरे घर को लीप पोत कर स्वच्छ करती और अपने आंगन को ऐसे सजाती जैसे कोई देवालय हो। फिर वह अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर पवित्र भाव से द्वार के पास जाती और एक छोटा सा दीपक अपने हाथों से प्रज्वलित करती। वह प्रार्थना करती, हे प्रभु, यह दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं, यह आपके चरणों के लिए है। इसमें मैं अपनी श्रद्धा की ज्योति अर्पित करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन संध्या का समय था। सुशीला अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार द्वार पर बैठी भक्ति भाव से दीपक तैयार कर रही थी। उसी समय उसका पति सुदर्शन वहां आ गया और सुशीला का उपहास करते हुए बोला, हे वल्लभे, तुम यह दीप प्रतिदिन क्यों जलाती हो? इससे क्या लाभ होता है? यह तो व्यर्थ ही तेल की बर्बादी है। अपने पति के मुख से यह शब्द सुनकर सुशीला शांत हो गई। वह धीरे से उठी और अत्यंत विनम्रता से बोली, हे स्वामी, यह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह मेरी श्रद्धा से जलता है। यह मेरे हृदय की भक्ति का प्रतीक है। इससे घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और धर्म का प्रकाश फैलता है। सुदर्शन, जो तर्क और ज्ञान के अभिमान में डूबा था, हंसकर बोला, हे वल्लभे,
मुझे तो यह सब अंधविश्वास प्रतीत होता है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुशीला को बहुत दुख हुआ, पर उसने शांत स्वर में कहा, हे स्वामी, संकट के समय ही भक्ति की परीक्षा होती है, और जो भक्ति सच्ची होती है वह हर परीक्षा में उत्तीर्ण होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, समय बदला। फिर एक दिन अयोध्या नगरी पर एक भयंकर अकाल का प्रकोप छा गया। खेत सूख गए, तालाबों का जल समाप्त हो गया और धरती की गोद में दरारें पड़ गई। सुदर्शन का घर भी इस विपत्ति की अग्नि से अछूता न रहा। जहां कभी यज्ञों का धुआं उठता था, वहां अब चूल्हा ठंडा पड़ा था। वेद पाठ का स्वर भूख की आह से दब गया था। घर में रखे अन्न के दाने समाप्त हो चुके थे और जल का एक पात्र तक दुर्लभ हो गया था। सुदर्शन विवश हो गया, पर सुशीला का विश्वास अटल था। वह भूखी रह लेती थी, परंतु दीपक फिर भी जलाती थी। उसने अपने नेत्रों में आशा की ज्योति रखी और अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह दीप चाहे कितना ही छोटा हो, पर इसका प्रकाश मेरे विश्वास से बड़ा है। जब तक यह दीप जलेगा हमें कुछ नहीं होगा। वह हर संध्या उसी प्रकार द्वार पर दीप प्रज्वलित करती रही, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास अटल था। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।